दिस साइड आनिसरन फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो आप लोग को कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप बुक को भी फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब सारी बातों लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल सारी बात लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये बात को जानना चाहिए भाई कि कैसे इसको हम करें कि ताकि यहाँ पे पूरा हमको हो जाए। तो आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई कंफ्यूजन आ गई है, छूट गई है, तो सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको मैं कंफ्यूजन को दूर करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में अपना जो कंफ्यूजन रहेगा वो डालिएगा। तो देखिए, आप लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना है, डीसी और एसी के बीच डिफरेंस पढ़ना है कि डीसी एसी के बीच डिफरेंस क्या होती है। तो डीसी करंट मतलब समझ रहे ना आप लोग, डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द डीसी में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फिक्स्ड। क्या बोले तो मैंने पहले ही बताया, इसके पहले वाला वीडियो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, जो स्टूडेंट न्यू है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्शन फिक्स होता है, और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटली जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन उसको नो चेंज, डायरेक्शन उसका क्या चेंजिंग होता है, डायरेक्शन बदलता रहता है, वो अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन जो होता है चेंज नहीं होता है, वो होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला डायरेक्शन जो होता है ऑफ करंट और फिक्स, डायरेक्शन इसका फिक्स होता है डीसी का। इसमें देखिए एसी में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज अल्टरनेटली। मैं बताया था ना कि अल्टरनेटली इसका क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। सेकंड टर्म देखिए, डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफॉर्मर एट लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। क्या बोल रहा है कि डीसी करंट को हम लोग लंबे लंबे ट्रांसमिशन यहां से मसौड़े से पटना नहीं ले सकते डीसी को। क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज वेरी लार्ज एनर्जी लॉस, तो बहुत बड़ा एनर्जी इसका लॉस होता है डीसी का। डीसी का क्या होता है कि ले जाएंगे एक मसौड़े से पटना तक, क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो एक इसका हो गया। इसमें क्या होता है डिफरेंस कि 10, ये देखिए यहाँ पे एसी करंट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी लॉस को इसको मसौड़े से पटना ले सकते हैं, माने एक डिस्टेंस से लंबे डिस्टेंस यहां से वहां तक कवर कर सकता है कौन, एसी। एसी में क्या होती है कि यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, दूर मसौड़े से पटना ले जाने में क्या होता है, एनर्जी को लॉस नहीं होता है इसके। और डीसी में क्या होती है इसमें देखिए विथआउट बताया है, विथआउट माने एनर्जी लॉस नहीं होती है, विथआउट। देखिए थर्ड क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जनरेशन इज जीरो। डीसी करंट का जो होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी डीसी करंट, आपसे कोई पूछेगा कि डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप लोग क्या बोलिएगा, डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा क्या हो गया, जीरो होता है। क्या हो गया, जीरो होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि द जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज द 50 हर्ट्ज। कितना है, 50 हर्ट्ज से यहाँ पे है, देखिए 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज इन एसी करंट। एसी करंट में क्या होता है 50 से 60 हर्ट्ज के बीच होता है, जबकि डीसी में क्या होता है 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज होती है कि नहीं होती है डीसी में, और एसी में अल्टरनेट करंट में क्या होगा 50 से लेकर 60 हर्ट्ज तक होती है। अब लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि द सोर्स ऑफ एबिलिटी ऑफ इच बैटरी और सेल। क्या होता है भाई, जो इसका अवेलेबल जो होता है सेल, अवेलेबिलिटी जो इसका डीसी करंट का मतलब सोर्स, मतलब इसका कहां से उत्पत्ति हो, कहां से ला सकते हैं, सोर्स इसका क्या है बताइए। तो किस चीज का सोर्स होता है कि नहीं होता है, पानी के लिए तो ऊपर से होता है, या फिर पृथ्वी है नीचे से आता है कि नहीं आता है। आपके सोर्स, खाने का सोर्स क्या होता है, मार्केट से लाएंगे खाएंगे तो सोर्स होगा कि नहीं, मार्केट उगेगा, फार्मर जब उगाता है तो उसको लाते हैं खाते हैं, एक सोर्स आप समझ सकते हैं किसी चीज का सोर्स जहां से निकलता है। तो डीसी करंट का सोर्स क्या होती है, तो डीसी करंट का सोर्स क्या होता है भाई, बैटरी और सेल होती है। क्या, बैटरी और सेल डीसी करंट का सोर्स होता है। आगे देखिए एसी करंट का सोर्स क्या होता है, तो द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी इज द जनरेटर और मेंस। क्या बोले हम लोग, क्या बोले, एसी का जो होता है अल्टरनेट करंट का जो होता है, इसका सोर्स क्या होता है भाई, एक जनरेटर होता है। मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो एक इसका अल्टरनेटिव करंट एसी का जो होता है, क्या होता है, एसी का जो सोर्स होता है वो एक जो होता है जनरेटर होता है, और मेंस जो होता है जो हमारे लाइन जो आता है पोल पे से आता है, जो ट्रांसफार्मर से उसको मेंस बोलते हैं, जो वहां
उत्पादन होता है लेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस एंड जनरेटर। जनरेटर या मेंस से हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट क्या है, सोर्स हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्या कुछ और एक बात है, डोमेस्टिक जो होता है हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट जो घर में हम लोग प्रयोग करते हैं करंट, उसके बारे में कुछ देख लीजिए, कुछ उसका डायग्राम होगा। देखिए ये इसका डायग्राम हो गया। देखिए यहाँ पे मैं इसका दो चीज याद कर लिया कम से कम, एक फ्यूज हो गया, क्या हो गया, ये वाला देखिए फ्यूज, यहाँ पे देखिए ये वाला का साइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या हो गया, फ्यूज, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज हो गया। ये वाला जो है देखिए, ये वाला क्या होता है आपको, देखिए ये जो हो गया, ये वाला क्या हो गया भाई, ये वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज, देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज हो गया। ये क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक मीटर हो गया। देखिए आपने ये हो गया इलेक्ट्रिक मीटर हो गया। आप बुक में यहाँ तो पता नहीं चल रहा उतना, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगा फिगर डायग्राम बनाने में, लेकिन आप बुक में अच्छी तरह देख सकते हैं इसका डायग्राम क्या क्या होता है, आप नेमिंग भी याद कर ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें देखिए दो वायर होते हैं, यहाँ पर देखिए एक लाइव वायर हो गया, एक न्यूट्रल वायर हो गया, एक अर्थ वायर होता है जो हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे। अर्थ वायर क्या होती है, एक समझ गए, लाइन जो होता है एक आता है जो रेड कलर का होता है वो लाइव होता है वायर, और जो ब्लैक कलर का होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर इसका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। देखिए ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है अर्थ वायर। आप लोग देखिए होंगे 3 पिंस देखे आप लोग, छोटे छोटे डिवाइस में हम लोग 2 पिंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक जो चार्जर हमारा है, चार्जर को प्लग जो इसमें क्या करेंगे, बोर्ड में हम इसको क्या करेंगे, खोसेंगे इसको बोर्ड में हम, तो बोर्ड में इसको हम खोसेंगे तो क्या 2 पिन है कि नहीं है, तो एक लाइव वायर हो गया, एक न्यूट्रल वायर। इसके अंदर देखिएगा काटिएगा तो इसके निकलेगा एक ब्लैक एक रेड। एक रेड जो इसके अंदर काटेंगे हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, एक निकाल के निकालेंगे यहाँ से तो एक निकलेगा ब्लैक, एक निकलेगा रेड। जो हो सकता है एक रेड होना नेसेसरी है, कुछ भी हो सकता है येलो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो होता है हम लोग क्या रेड होना नेसेसरी है। क्या रेड होता है वो लाइव वायर होता है, अदर होता है जो क्या होता है न्यूट्रल वायर, और जो अर्थ जो वायर होता है उसका क्या हम लोग बोलेंगे अर्थ वायर, उसको हम लोग ग्रीन वायर, ग्रीन जो होता है सर्कल होता है। तो देखिए एक कोई बड़ा डिवाइस जो होता है, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर वगैरह, उसमें 3 पिंस रहते हैं, किस लिए, देखिए किस लिए होते हैं। एक होता है न्यूट्रल वायर जो यहाँ से रेड आता है न्यूट्रल, एक लाइव वायर होता है जो रेड होता है, ब्लैक हो गया जो येलो कुछ भी, एक अर्थ वायर होता है 3 पिंस, देखिए एक अर्थ वायर होता है। इसका मेन क्या होता है कारण, अर्थ वायर क्या होता है भाई, तो अर्थिंग का मतलब समझ रहे आप लोग, घर में आप लोग अर्थिंग होगा तो अर्थिंग पता है क्या करता है, बहुत दिन से आप घर में सुनते होंगे कि देखो अर्थिंग मेरा कमजोर है तो लाइन थोड़ा कम आता है, अर्थिंग उसका ज्यादा है तो लाइन आता है। अर्थिंग के बारे में जान रहे, नाम सुन, लेकिन आप आखिर एक्चुअली में अर्थिंग होती क्या है, ऑब्वियसली जब देखा जाए तो एक्चुअली में अर्थिंग का जो होता क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है ना अर्थिंग, अर्थिंग देखिए आप लोग क्या होता है, देखिए अर्थिंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग, अर्थिंग इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज डायरेक्टली टू द ग्राउंड थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। देखिए इजी वे में समझाने का काम कर रहा हूं, अर्थिंग होती क्या है। तो अर्थिंग होता पता है क्या होता है, अर्थिंग कोई भी चीज को हम लोग शॉक करेगा। देखिए इसको पार के समझाते हैं अर्थिंग के बारे में। देखिए अर्थिंग क्या होगा, मान लिया कि यहाँ पे हम लोग अर्थिंग ले लिए, अर्थिंग में क्या देखिए एक सीपीयू मेरा हो गया, एक सीपीयू क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आयरन से समझा दे, देखिए आयरन से भी समझ सकते हैं ना, एक सीपीयू ले लिया, एक सीपीयू ले लिया, सीपीयू में क्या हुआ, एक दो तार यहाँ पे हो गए, एक दो तार हो गया, एक हो गया लाइव वायर, एक हो गया न्यूट्रल वायर। देखिए एक लाइव वायर हो गया, देखिए एक लाइव वायर हो गया, लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर हो गया, एक लाइव एक न्यूट्रल, ये दो को मेरा इंपॉर्टेंट है। एक और देखिए सीपीयू का प्लस देखिए उसमें 3 प्लस होता है, तो एक अंदर से आता है वो क्या होता है ग्रीन वायर होता है, वो ग्रीन वायर होता है, इसको अटैच किया जाता है। पता है किसके होता है ग्रीन वायर, अगर मान लिया कि ये गलत, अगर इसका इंसुलेटेड मतलब कि वायरिंग जो होता है हम लोग घर में तार का इंसुलेटेड, बहुत दिन पुराना बात, इंसुलेटेड इसका होता है थोड़ा सा कवर जाता है और दोनों आपस में शॉक करते हैं, जैसे शॉक की तरह होता है, शॉक जो सर्किट होता है ना हम लोग शॉर्ट सर्किट उसी की तरह होता है। अब शॉक ऐसे करेगा, शॉक करेगा, तो शॉक करेगा तो क्या करेंगे, अर्थिंग उसको क्या करते हैं कि जो टच हमारे बॉडी में होगा, इस सीपीयू को बॉडी में टच करेगा, तो वो टच करके बॉडी में ना आकर क्या ग्राउंड में सीधे भेजता है, जो अर्थिंग हम लोग है ना ग्राउंड में भेजता है ताकि हम लोग को लाइन ना मारे। एक और देखिए समझाता हूं, मान लिया कि यहाँ पे देखिए एक ले लिए मैंने आयरन, देखिए मान लिया कैसे ऐसा आयरन हो गया, आयरन में देखिए दो यहाँ पे तार हो गया, दो तार, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर,
एक अंदर से आता है, क्या एक होता है देखिए यहाँ पे अर्थिंग वायर। ये क्या करता है, मान लिया कि दोनों तार एक्सपास प्राणायाम लगा पर यहाँ पे बॉडी में इसका लाइन आ गया, तो बॉडी में लाइन आया तो हम लोग का लाइन बढ़ जाएगा कि नहीं, छुरा पे टच करेंगे तो बॉडी में लाइन आएगा। तो अर्थिंग वायर क्या करता है कि अर्थिंग वायर इसलिए दिया जाता है बॉडी डिवाइस में क्योंकि अर्थिंग वायर डायरेक्ट वहां से क्या करता है अर्थ पृथ्वी को अंदर भेज देता है, ग्राउंड में उसको भेजता है। अर्थिंग का मेन कार्य यही होता है कि जब एक्चुअली में डिवाइस जो होता है, डिवाइस के अंदर जो न्यूट्रल वायर या लाइव वायर का तो वो मतलब कि कहीं भी क्या होता है मतलब शॉक करे तो वहां पे क्या अर्थिंग जो होता है डायरेक्ट ग्राउंड में नीचे की ओर भेज देता है, लो रेजिस्टेंस करके आपको नीचे भेज देगा। अर्थिंग का यही काम है। अब हम लोग को पढ़ना शॉर्ट सर्किट क्या होता है। घर में डेली आप लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। देखिए ए शॉर्ट सर्किट occurs when a voltage source has a low resistance path to ground. This result in large current flow of the wire and overheat. अब देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं। देखिए एक लाइव वायर आया इधर से, लाइव वायर क्या हो गया लाइव, देखिए अब समझाता हूं उसको। लाइव वायर हो गया, एक यहां से न्यूट्रल वायर हो गया। न्यूट्रल वायर आपस में देखिए अगर आपस में दोनों को भी गलती से टच कर जाएगा ना, टच तो चिंगारी मारेगा, सक 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 ऐसे करेगा। देखिए ये मान लिया कि न्यूट्रल वायर हो गया, देखिए ये मान लिया कि न्यूट्रल वायर हो गया, ये मान लिया क्या हो गया लाइव वायर। आपस में कैसे भी इसको चेक करे, टच हो गलती से भी ऐसे करेगा, आवाज करता कि नहीं करता है। आप लोग देखिए घर में छोटा छोटा मोटर देखे डिवाइस में आता है, कुछ खिलौना वगैरह निकलता है या रिमोट गाड़ी निकलता है, इतना छोटा मोटर का उसमें चेक करिएगा, आप देखिएगा लाइन में ऐसा नहीं कीजिएगा गलत कभी भी नहीं, लाइन मार देगा टच करिएगा तो छोटा मोटर है ना उसमें डीसी मोटर रहेगा, देखिएगा बैटरी जो एज रहता है छोटा मोटर बैटरी उससे चलता है। तो दोनों बैटरी के आप लोग देखिए होंगे घर गलती से दोनों सकता है तो मतलब करता है नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट करता है। शॉर्ट करता है क्या कहता है, तो आप समझ गए शॉर्ट सर्किट के बारे में कैसे निकलता है। दो लाइव वायर, एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर आप टच करें तो वायर निकलता है, चिंगारी देगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। देखिए नहीं बोलता है स्पार्क कर रहा है, जो कि पानी पड़ेगा ना आप लोग को तो जो लाइन देखे होंगे उस पर देखिए चिंगारी मारता है, क्यों वो शॉर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और खास बात हम लोग को पढ़ना है ओवरलोडिंग के बारे में, जो डेली हम लोग घर में यूज करते हैं, करते भी ओवरलोडिंग। देखिए ओवरलोडिंग एक बात अगर ह्यूमन पे लिया जाए, मान ले आप एक आदमी हो, अरे स्टूडेंट तो आदमी हो ना भाई कि नहीं, आदमी हो तो तुम्हारे एबिलिटी खाने के 4 रोटी देंगे 10 रोटी तुम खाओगे नहीं। अगर तुमको 10 साल के आदमी है या 12 साल के आदमी हो, अगर मान तुम 15 साल के आदमी हो तो 15 साल के लड़का या लड़की हो उसके ऊपर में 15 साल के लड़का या लड़की पे हम एबिलिटी तुम्हारा 10 किलो ले जाने का या एबिलिटी 20 किलो ले जाने का, तुमको डाल देंगे 50 किलो, क्या तुम सह सकते हो? तो बोले हो क्या ओवरलोडिंग हो गया है। क्या हो गया है? ओवरलोडिंग हो गया है। देखिए अगर मान लिया कि आप 15 साल के हो, लड़का या लड़की सबको बोल रहा हूं, 15 साल के तुम हो तो आपको ले जाने की कैपेसिटी है 30 किलो, डाल देंगे आपको 50 किलो, तो बोलो क्या ओवरलोड कर दिला है हमारा, तो ओवरलोड हो गया है। क्या बोलेंगे? ओवरलोड हो गया है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब समझ में आ गया होगा कि ज्यादा जिसको क्षमता है इतना लेने का दे रहे हैं ज्यादा, तो ओवरलोडिंग हो गया है। बस इसका डेफिनेशन देखता हूं, अब समझाता हूं, इजी वे में समझाऊंगा, उसके बाद कहिएगा कि हाँ समझ में आ गया। देखिए द ओवरहीटिंग of electrical wire in any circuit due to flow of a large current through it is called overloading of the electrical circuit। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोडिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोडिंग कैसे होती है, तो आप देखिए एक प्लग वगैरह, एक प्लग मान लिए, एक प्लग में आपको देखिए उधर से जो अब क्या आता है, देखिए आपको समझाता हूं। ये मान लिया कि मेन लाइन हो गया, ये क्या हो गया मेन लाइन, ये पतला मेन लाइन होता है, पतला मेन लाइन। यहाँ पे मान लिया कि सर्किट डायग्राम सर्किट है, इसमें बहुत सारा इसको प्लग हो सकते हैं, इसमें बहुत सारा। अब इसका पतला तार है भाई, इसमें से सीपी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, इसे यहाँ से निकालेंगे, फ्रिज चलाएंगे, सीपी चलाएंगे, यहाँ से रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, यहाँ से टीवी चलाएंगे, कुछ यहाँ से सब कुछ चलाएंगे, घर का मोटर सब यही चलाएंगे। बताइए सहने का है, खाली बल्ब को पंखा सहने लायक ये रखा है, पतला इसका तार पीछे तो पतला है, चलाएंगे यहाँ पे मोटर फ्रिज सब, तो क्या होगा कहा कि हमारा ओवरलोडिंग हो गई है। कैसे 30 किलो तुम्हारा ले जाने का वजन है, डाल देंगे 50 किलो, डाल देंगे 60 किलो, तो बोला है कि ओवरलोडिंग हो गया। तो बस ऐसा ही यही करता है, इसका भी क्षमता है, सब आदमी कोई काम करने की क्षमता है कि नहीं।
तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसका पतला वायर रहेगा, इस टाइप पतला वायर रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, फ्रिज चलाएंगे, ले जो फ्रिज तुम चलाओ, बोलेंगे ले जो तू रेफ्रिजरेटर चलाओ, बोलेंगे ले जो घर में टीवी चलाओ, तो सब इसी से ले जाएगा तो क्या होगा, इसका तार क्या होगा, गल जाएगी नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब आप लोग को समझ में आ गया इजी वे में कि ओवरलोडिंग क्या होती है, क्या समझ में आ रहा है ना। तो आपको समझ में, मैं आशा करता हूं ऐसा कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि इतना इजी वे में टाइम तो लगा है समझने में, लेकिन आपको पूरा क्लियर करवा दिया हूं। और एक बात और, बुक से भी कुछ हिंट लीजिएगा, क्योंकि बुक से हिंट लेने में क्या होता है कि जो भी कुछ छूट गया है उसको से डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो कुछ बच्चा थोड़ी तुम लोग रखे हो, तो तुम लोग अपना क्या डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो इसी बात पे हम लोग एक तालियां छोटा सा कर देते हैं, तालियां। और क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को समाप्त हो गया। मिलते हैं आप लोग नए चैप्टर के साथ, आप लोग बने रहिएगा। जो मेरे न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करिए प्लीज, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि आपको भी दोस्त भी आप इसका फायदा उठा सके फ्री का। तो ठीक है, आज बार इतना ही, टिल देन गुड बाय।